तो सेल्स में पिछले दिनों हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी हाउ टू यूज एंड इंटीग्रेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, जिस तरह एआई है। अपनी सारी स्कीमें जो है चीख चीख के लोगों को बता दे। आप सबसे पहले तो ये देखें कि इंडीड पे कौन लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं। यूएस में कंपनीज हैं जो जॉब पोस्ट कर रही हैं, तो वहां पे आपको डिमांड सामने नजर आ जाएगी कि किस टाइप के इंजीनियर्स वो हायर करना चाह रहे हैं। तो उन्हीं कंपनीज के जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो एचआर वाले हैं, जो सीटीओज हैं, आप उनका डेटा आप एनरिच कर सकते हैं। वो आप लिंक्डइन से देख लें। जो सेल्स टीम आपने जो बनाई है वो मेरे ख्याल है एक प्रॉपर एक मॉडल है। सेल्स में ये है कि अगर आप विद इन 5 मिनट्स कॉल पे नहीं जा रहे ना, या विद इन 5 मिनट्स आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, तो आपका जो चांस है 800 टाइम्स ड्रॉप हो जाता है कि वो आप क्लोज होगी सेल्स। अच्छा, जो सेल्स मॉडल होता है उसके अंदर पहले आपके पास बिडर होता है, बिडर के बाद आपके पास एक क्लोजर होता है, क्लोजर के बाद आपके पास यहाँ तो पीएम होता है टेक्निकल साइड के ऊपर डील करने के लिए। तो ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोगों के लिए सेल्स क्या है कि अपर फाइवर प्लेटफॉर्म के लिए बिडर रख लिए, इन्होंने बिड की, बिड से सेल्स निकाल ली, सेल्स बन गई। मैं इसको सही से सेल्स नहीं मानता। मेरे लिए जो सेल्स है, जो भी मेरा जो करंट फोकस है और जो मुझे लगता है कि जिसको मैं प्रॉपर सेल्स कह सकता हूँ, cold calling, social media marketing, PPC, freelancing platforms, and the websites that are providing leads. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कुलासी कास्ट। हमारी पॉडकास्ट पे बहुत सारे सीईओज आए, उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इसके अलावा दे टॉक्ड अबाउट लीड जनरेशन, और जिसका मुझे लगता है कि इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट वी हैव डन, हमने अपनी जितनी पिछली एपिसोड्स हुई हैं उनमें से जितने भी सेल्स के फनल के ऊपर हमने बातें की हैं, उनको हमने एक जगह कंपाइल किया है इन टुडेज एपिसोड। ऑन टॉप एट द एंड ऑफ द वीडियो आई टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द बुक्स जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है इन जनरेटिंग न्यू लीड्स। सो आई विल सी यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। जो सेल्स टीम आपने जो बनाई है वो मेरे ख्याल है एक प्रॉपर एक मॉडल है। तो एक तो वो स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया कहाँ से आया कि यार इनवाइट्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ अब, किस तरीके से, और अभी जो करंट सिचुएशन है, सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू वेयर यू आर राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द सेल्स टीम। सो टेल मी मोर अबाउट दैट। तो अच्छा, मैंने बताया कि 2022 के मई तक मैं खुद ही सेल्स सारी हैंडल कर रहा था, क्योंकि उस वक्त इनवाइट्स आ रहे थे, और जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, प्रोडक्शन को हैंडल कर रहा हूँ, वहाँ पे इनवाइट्स को जवाब देना इट वाज नॉट, क्योंकि वेरी हार्ड, क्योंकि बहुत कम इनवाइट्स थे और उस इनवाइट्स पे क्लोज हो जाते थे क्लाइंट्स, और नए क्लाइंट हर महीने क्लोज होते रहते थे। तो एक प्रॉपर जॉब नहीं थी कि आपको बिड करना है और फिर आपको वो इंटरव्यू पे जाना है, इस तरीके से नहीं था। तो फिर जब एक मेरे पास मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, और उन्होंने एक रीज़न अपना बताया कि भाई वहाँ पे सेल्स इस तरह से चलती है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जब आप लेते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मुझे तो ये मॉडल पता ही नहीं था कि यार वर्क पे लोगों ने पूरी टीम बिठाई हुई है, पीछे एजेंसी बना के पूरी टीम बिठाई हुई है जो बिडिंग कर रही है और प्रपोजल्स दार है। मैंने तो उससे पहले, मुझे याद नहीं है मैंने कनेक्ट एक पैकेट भी लिया हो, क्योंकि आपको मिलते थे कनेक्ट्स अपवर्क पे, और उसी से हम इनवाइट्स भेज देते थे। तो मैंने तो उससे पहले कोई कनेक्ट्स खरीदे नहीं थे, कभी नहीं खरीदे थे। मुझे समझ भी नहीं आता था लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार लोगों ने पूरे रूम्स बनाए हुए हैं सेल्स रूम में जो करते ही बिडिंग है। तो एक डेवलपर का मैं इंटरव्यू कर रहा था, ही वॉज अ फ्रेशर बिगिनर। तो उन्होंने बताया कि यार ये एक्सपीरियंस है उनका, थोड़ा सा इंटर्नशिप की हुई है सेल्स में, और ये काम था उनका। तो मैंने कहा यार आप यहाँ पे करें, ठीक है, हम डेवलपर के लिए आ रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे करें, और अगर एक मिसाल है ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर ये चल गया तो बहुत अच्छा है, फिर आप ही इसको लीड कीजिएगा इस पोजीशन को। तो वैसे ही हुआ कि एक मई 2022 में मेरे पास पहली सेल्स की एक रिसोर्स थी, ठीक है, और उसके बाद विद टाइम अभी आई हैव 10 सेल्स के, आप बिडर कह लें या क्लोजर कह लें, लेकिन 10 रिसोर्सेज। हाउ इज दैट टीम इज स्ट्रक्चर्ड? इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि बिडर्स हैं, ठीक है, दिन के कुछ बिडर्स हैं, रात के कुछ बिडर्स हैं, दिन के क्लोजर हैं और रात के क्लोजर हैं, ठीक है, और मैं खुद भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो सो हाउ डिड यू फिगर इट आउट कि यार ये बिडर, पहले तो आपने वो जो लड़का हायर किया ही वाज बिडर, ठीक है, तो उससे फिर दूसरा बंदा आपने कौन सा हायर किया? अच्छा, जब वो बिडिंग कर रहा था तो वहाँ से लीड जनरेट हो रही थी और क्लोज इनकी कॉल्स मैं कर रहा था, या अगर मैं कभी अवेलेबल नहीं था तो वो उनके पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, इंग्लिश वगैरह उनकी अच्छी थी, तो क्लोज जाकर कर देते थे।
तो ये मॉडल था। तो मुझे समझ आया कि यार यहाँ से लीड्स जनरेट हो रही है, ठीक है। तो उसी को हमने फॉलो किया, 1 से 2 किए, 2 से 4 वो भी किए, बिडर किया। वो भी बिडर किया। ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 4 क्लोजर करो, ठीक है। 4 बिडर पे 1 क्लोजर इज मोर देन इनफ, ठीक ठीक है। है। हर 4 बिडर पे 1 क्लोजर रखें। ये मैं Why did you require a closer? क्लोजर क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि 2 कॉल्स साइमल्टेनियसली हो जाएं, ठीक है। अब एक मिसाल है, मैं एक कॉल पे जाऊं, अच्छा सेल्स में ये है कि एक MIT की एक स्टडी भी है कि अगर आप विद इन 5 मिनट्स कॉल पे नहीं जा रहे ना, या विद इन 5 मिनट्स आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, तो आपका जो चांस है 800 टाइम्स ड्रॉप हो जाता है कि वो आप क्लोज होगी सेल्स। अच्छा। या तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार आ जाओ कॉल पे, ठीक है। फौरन। कॉल पे आ जाओ, फ़ौरन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा अक्सर होता था कि यार अचानक से लीड है, मैं ऑलरेडी कॉल पर हूँ, तो अब किसी और को तो जाना है कॉल पे, क्योंकि अगर आपने इसको डिले किया वो कोई और किसी और के साथ चले जाएगा और वो कोई और क्लोज कर लेगा। तो ये कॉल्स पे आपने फ़ौरन जाना है, सही है। ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाया हुआ है। आप रात के 4 बजे 5 बजे मैसेज आ गया, आप कॉल्स पे क्लोज करना है फ़ौरन से। तो ये इसलिए हमें मल्टीपल क्लोजर्स की ज़रूरत पड़ी कि अगर साइमल्टेनियसली कॉल है, और ये कि अगर एक बंदा जो दिन में क्लोज कॉल्स पे जा रहा है तो वो रात में कौन देखेगा। तो ये है। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज कोविड के बाद से स्पेशली, क्योंकि कोविड के बाद बाहर से भी काम थोड़ा बेहतर आना शुरू हो गया, लोग रिमोट जो नहीं भी कर रहे थे वो ज़बरदस्ती रिमोट हो गए। तो सिंस इट इज़ रिमोट, तो वाई नॉट गोइंग आउट ऑफ US। सो आई हैव सीन कि बहुत सारी कंपनीज अब प्रेफर करने लगी हैं, कंफर्टेबल हो गई हैं, जो पहले भी नहीं भी थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं वो इंक्लूडिंग हमारा भी मेजर शेयर जो है वो प्लेटफॉर्म्स से ही आता है। तो सेल्स जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कोई अपवर्क पे प्रोफाइल नहीं है, कोई फाइवर पे प्रोफाइल नहीं है। और सिंस यू मेंशन कि आपका पहला काम सारा रेफरल बेस आ रहा था, तो जब आपने स्टार्ट किया सेल्स फनल्स बनाना शुरू किए, तो क्या उसकी अप्रोच रही और वो वैलिडेशन कहाँ से मिली आपको? डिड यू लर्न फ्रॉम लाइक कोर्सेस या फिर आपके मेंटोर्स से हु गाइडेड यू टू बिल्ड दोस फनल्स? हाँ, तो कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज, मैं तो आज भी बहुत सारे कोर्सेज लेता रहता हूँ और उनसे चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो डेटा स्क्रैपिंग किस तरीके से करनी है, लिंक्डइन को स्क्रैप कैसे करना है, उसको कोल्ड ईमेल्स किस तरीके से भेजनी है, एक तो उसका टेक सेटअप है, प्लस उसके अलावा आपको अपनी ऑफर्स किस तरीके से क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें जब सीखी, वो फिर कोल्ड ईमेल्स भी भेजी। तो हमारा इस वक्त कोई भी बिजनेस अपवर्क, फाइवर वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारा कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है। ना हमारा कोई बिजनेस, बहुत थोड़ा बिजनेस होगा जो रेफरल, जिस तरह पहले रेफरल्स थे उस तरह से आ रहा हो। हाँ, हमारा रेफरल प्रोग्राम है जो उसमें हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उसमें साइन अप कर सकते हैं, और साइन अप करके वो अगर किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले दोस्तों, रिश्तेदारों या नेटवर्क के थ्रू अगर कोई बिज़नेस हम ला रहे होते थे, अब हमारा वैसा रेफरल नेटवर्क के हम पीछे नहीं जाते हैं। अच्छा। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हों वो एक प्रोसेस ड्रिवन काम हो, और उसके थ्रू एक प्रिडिक्टेबल फ्लो ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स हमारी पाइपलाइन के अंदर आ रहा हो, और उस पाइपलाइन को फिर हम नर्चर करते हैं ताकि वो फिर लेटर ऑन हमारे से मीटिंग्स करें, और मीटिंग्स करके फिर हम उनको जो भी उनकी डिजायर्ड सॉल्यूशंस हैं वो हम प्रोवाइड करें, और उस तरीके से फिर हम इसको आगे अभी आपकी सेल्स टीम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है? हमारी पास कोई सेल्स टीम ऐसा सच नहीं है। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन दे आर पीपल जो कि लीड जनरेशन कर रहे हैं। यस। तो वो लीड जनरेशन वाला जो काम है, वो किस तरीके से स्टार्ट किया आपने जब दोबारा से कंपनी ग्रो अप की? सो यू वर द ओनली पर्सन, लाइक लीड्स भी देख रहे हैं और कॉल्स पे भी जा रहे हैं, और आपने यू सिट डाउन और आपने प्लान किया कि यार मेरे पास इतने लोग होंगे जो ये वाला काम कर रहे होंगे। सो यू वर डूइंग इट योरसेल्फ और यू हैड पीपल डूइंग इट फॉर यू आफ्टर द कोविड टाइम, जब से ये स्केल हुई है कंपनी? शुरू में तो जो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स तो मैं कर रहा था, फिर उसके बाद मेरी टीम में और लोग हैं जो साथ में मेरे साथ शामिल हो गए, और हमने फिर ये काम डेलीगेट कर दिया, और अब हमने एक डिपार्टमेंट बना लिया है जिसमें मीडिया बाइंग हो रही होती है, लीड जनरेशन हो रही होती है। फिर वो लीड जनरेशन जब हो रही है तो उसके बाद उसको नर्चर करना है, फिर
फिर एक कंसल्टेंट्स का डिपार्टमेंट है जिसमें कंसल्टेंट्स जो हैं लोगों के साथ मीटिंग, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उनको सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं। तो लीड जनरेशन का हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। उसके अलावा स्क्रैपिंग जो कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से, जैसे इंडीड्स पे बहुत सारी कंपनीज जॉब्स पोस्ट कर रही होती हैं, तो उन जॉब्स को लेना, वहाँ से क्या हायर कर रहे हैं, किस किस्म के लोग हायर कर रहे हैं, फिर कौन लोग हैं जो हायर कर रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखनी, उनको ढूंढना। You are very smart in terms of the approach. You are very hardworking in terms of finding new avenues के sales या प्रोडक्शन या फिर हायरिंग के प्रॉब्लम्स वो किस तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस रहे हैं। तो सेल्स में पिछले दिनों हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी हाउ टू यूज़ एंड इंटीग्रेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, जिस तरह AI है। तो आपको क्या लगता है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके से? हाँ, तो फिर ये वही स्कीमों वाली बात है आप जनरल बात कर सकते हैं कि अपनी सारी स्कीमें जो है चीख चीख के लोगों को बता दे ये स्कीमें ठीक है, क्लोज सर्कल में हम अक्सर जी। आपस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो एक सही तरीका जिस तरीके से जिससे हमें बहुत फायदा हो रहा है, वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि इंडीड पे कौन लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर जो बड़ी बड़ी यूएस में कंपनीज हैं जो जॉब पोस्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको डिमांड सामने नज़र आ जाएगी कि किस टाइप के इंजीनियर्स वो हायर करना चाह रहे हैं। तो उन्हीं कंपनीज के जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो HR वाले हैं, जो CTOs हैं, आप उनका डेटा आप इनरिच कर सकते हैं। वो आप लिंक्डइन से देख लें, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं, डेटा इनरिचमेंट टूल्स हैं। वहाँ से आपको उन सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन कंपनीज के उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। अब जब उनके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपके पास आ गए, जो लोग हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और आपको ये भी पता लग गया कि वो किस टाइप के लोग हायर कर रहे हैं, तो अब सिंपली आपने उनको एट स्केल फ़ोन करने हैं। ठीक है। फ़ोन करने के लिए आप AI का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। वो AI उन सब लोगों को एक ही दिन में फ़ोन कर देगी। अच्छा। हाँ, ऑटोमेटिकली AI को आप ट्रेन करेंगे कि क्या आपकी क्या ऑफरिंग है, उसके हवाले से AI उन सब लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस करेगी। कॉन्वर्सेशंस करके जो भी चीज़ उनको चाहिए उसके हवाले से उनको AI सारे सवाल जवाब उनको के जवाब भी देगी। और ये फ़ोन के ऊपर लाइव कॉन्वर्सेशन AI करेगी उन प्रॉस्पेक्ट्स के साथ। ताबिश, थ्रू आउट दिस जर्नी तो आपको लगा, कितनी दफ़ा लगा, मतलब ये लगा तो होगा कि इट्स नॉट वर्किंग, आई शुड क्विट और आई शुड डू समथिंग एल्स? अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर्स होता है ना, मैंने जितना लोगों से पूछा और समझा, वो चाहे उनका कितना भी बड़ा बिजनेस हो ना, उनको एक बैक ऑफ द माइंड ये खौफ रहता है ये चीज़ कि भाई ये बंद हो चीज़ जाएगा। कल बंद हो जाएगा। हाँ। सही है, ये रहता है, आपको भी होता होगा। तो ये तो हमेशा रहता है, सही है। बट उसके अलावा ये कि हाँ, ये मैं कभी ऐसा नहीं कि अच्छा बस छोड़ दिया, नहीं, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। लास्ट ईयर हमारे पास सेल्स प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। हमारे पास कोई सेल्स पाइपलाइन ही नहीं थी, ठीक है, कोई फनल नहीं था। तो पहले सेल्स कैसे आ रही थी? सेल्स मतलब जो आ रही थी ना, वो इस तरह आ रही थी ना कि मतलब बस समझे कि उस लेवल पे आ रही थी कि एक सिस्टम चल रहा है कि बस नहीं, वो आ कहाँ से रही थी? मेनली तो आपकी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से आ रही थी। ठीक है, और उसमें reference भी से आ रही इनवाइट आ रहे थे? थी। नहीं, इनवाइट्स प्रपोजल्स सब चल रहा था। अच्छा। ठीक है, बट एक उस तरीके से नहीं था ना कि अगर मैं लेट सपोज बोलूँ कि मैं अगर चला जाता हूँ इस कंपनी से, या अगर हम पार्टनर हट जाते हैं, तो क्या ये बिजनेस रन कर पाएगा? तो वो सवाल थे 2-3। अच्छा। सही है, तो उसमें यही दिख रहा था कि अगर हम लोग हटेंगे तो नहीं चल पाएगा। अच्छा। ठीक है, उस पिछले साल या 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो एक ये चैलेंजिंग चीज़ थी कि बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो आप बिज़नेस इसलिए कर रहे हो कि आप सिर्फ मैनेज करो, ठीक है, चीज़ें खुद रन हो रही। और एक सक्सेसफुल बिज़नेस की यही एक निशानी है कि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद बैठ के काम ना करना पड़े। आप डिसीजन मेकिंग में हो, स्ट्रेटजी में हो, ग्रोथ में हो, ठीक है, ये सब चीज़ों में। तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो मैंने बोला कि इसमें अच्छा प्रॉब्लम का कॉज क्या है? सेल्स टीम नहीं है, ठीक है, सेल्स टीम बिल्ड करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ सेल्स टीम बिल्ड होगी, सेल्स चैनल्स बिल्ड होंगे, तो फिर एटलीस्ट ये होगा कि ये वाला सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। तो फिर मंथ ऑन मंथ ये होगा कि भाई ये इस तरीके से चल रहा है काम, और फिर हम साइड पे हो गए, फिर ग्रोथ पे काम करेंगे, ठीक है। फिर पॉलिसी मेकिंग पे काम करेंगे, फिर सिस्टम पे काम करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे।
तो वो एक पूरा 1.5-2 साल में हमने ये चीज़ की। कैसे, क्या सेटअप किया, क्या स्टेप्स लिए आपने? सिमिलर बिजनेस को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की, कॉपी तो नहीं कहूँगा, मतलब एक इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की। हमने फिर उनको फॉलो किया जो हमारे सिमिलर मॉडल में थी, ठीक है। जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे थी, ओके, ठीक है, या जो रेफरल्स के थ्रू काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनको फॉलो किया, उनको देखा कि भाई अच्छा इनके पास एक टीम होती है, ठीक है। वो टीम फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सारा काम अकेले नहीं कर सकते, ठीक तो वो है। टीम फिर एक चीज़ को बढ़ाएगी, ठीक है, सही वो है। बढ़ेगी, फिर आप ये क्या कहते हैं प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करनी है आपने, उसकी बेसिस पे फिर क्लाइंट्स ज़्यादा आसानी So से। you went on to build your team around a specific platform? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से मुराद से उस पे नहीं कहूँगा मैं, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एक स्पेसिफिक सिस्टम पे, Okay. ठीक है, कि प्योर एक अगर रिसोर्स आती है तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं डेवलप करूँ जो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डेवलपर के अंदर होती हैं, ठीक है। वो एक चीज़ उसके अंदर कि भाई वो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, परसुएसिव स्किल्स हों, ठीक है। ठीक है। कैसे, अच्छा एक और चीज़, मेरे हमारी जो बिज़नेस डेवलपमेंट टीम है ना, उसमें हमारा एक कोर फोकस होता है कि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। एक समझें कि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक किसी क्लाइंट से खुद से कम्युनिकेट कर सके। वो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस टीम के अंदर, मतलब जिस तरह हम एक बात करें, जनरली अपवर्क की जो एजेंसीज होती हैं, तो उसमें जो सेल्स मॉडल होता है उसके अंदर पहले आपके पास बिडर होता है, बिडर के बाद आपके पास एक क्लोजर होता है, क्लोजर के बाद आपके पास यहाँ तो पीएम होता है टेक्निकल साइड के ऊपर डील करने के लिए। तो ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप समझते हैं कि जो बिडर है उसको भी टेक्निकल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए? क्योंकि उसने प्रपोजल भेजना है अगर, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्रपोजल में, उसने कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है। ठीक है। और अगर वो प्रपोजल में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा तो उसको रिप्लाई नहीं आएगा। और फिर ये कि ऑब्वियसली मीटिंग किसी और ने करनी है नहीं करनी वो एक अलग बात है, बट एक चीज़, एक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सेल्स टीम की आपकी हायरार्की क्या है? हायरार्की मतलब इसी तरह है कि अभी मैं प्रॉपर लीड कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्स टीम, ठीक है। उसके नीचे एक लीड है, ठीक है, उसके नीचे फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी आपसे की जाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई देखना कि क्वालिटी कैसी है। एक तो प्रपोजल आप भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें लेकिन क्वालिटी भी चेक करनी है, वो एक सर्टेन क्राइटेरिया मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फिर बजटिंग, ठीक है, कितने आरओआई देखनी है आपने, कितने पैसे लगाए कितना रिटर्न मिला। उसके बाद ये चीज़ आपने चेक करनी है कि कह सकते हैं कि फोकस लेवल कितना है टीम का, ये बहुत ज़रूरी है। 2024 में अगर इंडस्ट्री या कोई सर्विसेज कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो सेल्स कहाँ से लाएंगे वो? डिपेंड करता है कि उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अगर तो वो कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं? ठीक है, तो उनको फिर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे ही आना चाहिए और ब्रांड बिल्ड करनी चाहिए साइड। अच्छा, ये मेरा सजेशन। लिंक्डइन पे ब्रांड बिल्ड करना चाहिए? लिंक्डइन बहुत पावरफुल है, सही ठीक है। बट लिंक्डइन पे आपको कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा मिलेगा। 3 महीने 4 महीने तो में। शॉर्ट टर्म पे यू Cash flow के सेइंग लिए कि आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बर्न तो कर ही नहीं सकते, या तो आप टाइम है, वो टाइम स्पेंड हो सकता है ऐसे ही, प्लेटफॉर्म। यही है, यही मैं सजेस्ट करूँगा। अभी तक अगर मैं बोलूँ, मैं इंडिविजुअल सेल्स पे कर रहा हूँ मैं काम। अभी तक मैंने सेल्स टीम नहीं बनाई अभी तक, जो अब हमारी कंपनी का मेन अलवेज का फोकस है, वो हमारा मेन फोकस ही यही है कि प्रॉपर सेल्स प्लस मार्केटिंग टीम बनाई जाए। ठीक है। सेल्स टीम की भी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए सेल्स क्या है कि यार अपवर्क, फाइवर प्लेटफॉर्म के लिए बिडर रख लिए, इन्होंने बिड की, बिड से सेल्स निकाल ली, सेल्स बन गई। मैं इसको सही से सेल्स नहीं मानता। ठीक है। मेरे लिए जो सेल्स है, जो भी मेरा जो करंट फोकस है और जो मुझे लगता है कि जिसको मैं प्रॉपर सेल्स कह सकता हूँ, वो मैं बोलूँगा पीपीसी मॉडल है। अच्छा। एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जिसका आपका काम क्या है, आपका अपनी वेबसाइट की प्रेजेंस है, आपकी अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, आपके जो यूआई यूएक्स वाले हैं वो आपकी वेबसाइट को अप टू डेट रखें, यूएक्स देखते रहें किस तरह परफेक्ट कर सकते हैं, अपडेट करें। जब वो लोग अपने आपकी यूएक्स अप टू डेट रख रहे हैं, उसके बाद आपके कंटेंट राइटर देखें कौन सा कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट हो, कंटेंट लिखें। फॉर एग्जांपल मैं कितनी बार नोट करता हूँ वेबसाइट पे ब्लॉग्स बने हुए होते हैं, उस पर कंटेंट कुछ अच्छा है ही नहीं। जब कंटेंट वही आप लोग, मसला ये आ गया ना, लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी को कह रहे हैं कि भाई हमें कंटेंट तो लिख के दे दो। अपनी नॉलेज से किसी ने नहीं लिखना कंटेंट। जब अपनी नॉलेज से आप कंटेंट लिखेंगे ब्लॉग के अंदर, आपकी वेबसाइट अच्छी जाएगी। इसके ये पीपीसी मॉडल भी एक कंप्लीट पैकेज है, जहाँ तक अभी तक मुझे समझ आई है। यही सिर्फ ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आपने इस पर पीपीसी चला दिया, एड्स आ गए, हो गया, इस तरह नहीं। अच्छा। इसके लिए आपकी प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है, ईमेल मार्केटिंग साथ आपने लिंक करनी है। अच्छा। फिर पीपीसी मॉडल के लिए
अगर कितने लोगों को लगता है हमने एक बंदा हायर किया, उसका काम किया डिजिटल मार्केटिंग देखना, प्रॉपर हर चीज़ वो अकेले देखेगा। मेरा मानना ये इस तरह नहीं है। अच्छा। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है। पेड पार्टनरशिप का एक स्पेशलिस्ट है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका एक पीपीसी का अलग स्पेशलिस्ट है। वो सब होने चाहिए ताकि वो हम लोग उस हिसाब से प्रॉपर चीज़ें बनाएं। थोड़ी देर पहले अभी आपसे बात हो रही थी, जैसे मैं आपको बता रहा था, मसला ये आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का हम बंदा रखेंगे। बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ लेता हूँ मैं, उनको एक्सपीरियंस है 3 साल का, 4 साल का, उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता यूज़र पर्सोना क्या होता है। आपका एक बायर पर्सोना होता है, आप किस क्लाइंट को टारगेट करना चाह रहे हो, आप उसका एक पर्सोना बनाओगे, फिर आप टारगेट कर सकते हो। वरना तो मतलब यू कैन गो इन ऑल डायरेक्शंस और फिर Absolutely, पैसा आप इस absolutely. तरीके से बहाएंगे। पीपीसी में है यही कि आपका बजट ऐसे ख़त्म होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है। तो आपको प्रॉपर मैं बोलूँगा जो मेरे स्लो प्रोसेस का भी एक रीज़न यही है कि मैं चीज़ों को इन अ राइट वे करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें जैसे मैं अपनी फेलियर से सीखा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप बोलते हैं कि आपने फ़ौरन रिस्क ले लिया, इसमें अगर हम फेल होंगे तो हम सीखेंगे। अब मेरा करंट फोकस ये है, क्योंकि मैं एक डिकेड से इस इंडस्ट्री में पहले से ही हूँ, जो करंट फोकस मेरा ये है कि फेलियर मेरे को मिनिमाइज़ करनी है। सेल्स के लोग थोड़ा सीख सकें किस तरीके से आपने स्केल किया, बिकॉज आई फील के अगर आपके पास बिजनेस आ रहा है और आपको पता है कि आपकी पाइपलाइन ऐसी है कि आप स्केल कर सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम 50 to 100 to 200 एंड इवन स्केल फर्दर। आप बात कर रहे हैं 1400 एम्प्लॉयज़ पे जाने की, तो 1400 एम्प्लॉयज़ पे जाने के लिए आपको सेल्स भी उस जैसी चाहिए। एंड आई फील लाइक पहले सेल्स के अगर आपने पाइपलाइन सेटअप कर ली है, देन ऑफ कोर्स प्रोडक्शन के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर टाइम लगता है, आपको वो रिसोर्सेज, टीम automatically मेंबर्स, resolve हो जाएगा। हाँ वो सॉल्व हो सकती हैं प्रोवाइडेड कि आपके पास सेल्स हो। तो हाउ डू यू डिफाइन योर जर्नी ऑफ जनरेटिंग सेल्स अकॉर्डिंग टू द टीम मेंबर्स एंड द साइज यू हैव? मैंने जितनी ट्रेनिंग्स ली हैं उसमें मुझे पहले तो ये समझ में आया, और ये मैं व्यूअर्स को भी समझाना चाहूँगा, कि सेल्स के ना कुल मिला के 5 से 6 तरीके ही हैं। अच्छा। ठीक है, जिसमें नंबर 1 आती है हमारी कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड टेक्सटिंग। अब दैट कैन बी थ्रू एनी प्लेटफॉर्म। अब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, आप कोई डाटा बाय करके कर रहे हैं, सही है, आप चैट जीपीटी पे लिखें आई नीड डाटा फॉर कोल्ड कॉलिंग, वेयर कैन आई बाय, वो आपको 10 वेबसाइट्स दे देगा। जो आपको कन्वीनियंट लगती है, जो अच्छी है, वहाँ से आप बाय कर लें, कोल्ड कॉलिंग पर काम करवाएं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, नीश स्पेसिफिक को टारगेट करें, उनका पोर्टफोलियो वैसे ही हो, सेल्स डेफिनेटली क्लोज होगी। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड टेक्सटिंग के ऊपर आते हैं, तो हम लोगों ने एक ज़माने में ट्विटर पे बहुत करते थे, फिर पता चला ट्विटर से मूव हो गया है मामला और वो डिस्कॉर्ड पे मूव हो गया है। डिस्कॉर्ड से फिर हमें पता चला कि गेमिंग इंडस्ट्री में, ट्विच इंडस्ट्री में भी बहुत काम होता है, और क्या कहते हैं अपना किक हो गया, रेडिट हो गया, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप कोल्ड अप्रोच करो लोगों को, उनको ज़रूरत होती है आर्ट की और चीज़ों की, तो वो आपको बताते हैं। तो हमने वहाँ से सेल्स जनरेट करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद व्हेन वी स्टेप्ड इन क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस, मतलब ये तो डिज़ाइन एजेंसी थी ना हमारी, जो यूनिट्स रन हो रहे थे, जब हम सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ आए तो हमें पता चला पीपीसी एंड एसएमएम आर द वे। कोल्ड कॉलिंग इज़ ऑल्सो अ वे, बट द मोर प्रोडक्टिव इज़ एसएमएम एंड पीपीसी। तो उसके थ्रू लीड्स आना शुरू हो गई, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको अगर मैं 4 या 5 चीज़ें हाईलाइट करवाता हूँ, तो हम कहते हैं कोल्ड कॉलिंग, हम कहते हैं पीपीसी, फिर हम कहते हैं एसएमएम, फिर हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक तो ये हमारी हो गई एसएमएम वाली। इसके अलावा एक हमारी मार्केटिंग वो हो गई जो एडवर्टाइजमेंट हम चलाते हैं, ठीक है, एक उसके थ्रू हो गया। चौथा हमारे पास आ गया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर और guru.com, और आपका जो है वो क्या कहते हैं क्लच वगैरह पे आपने प्रमोशन चला दिया, उसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। इन 4 रिसोर्सेज के अलावा एक और है जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही, दैट इज़ वेबसाइट्स जैसे बार्क और थंबटैक, उनके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ना हर किसी की यही 5 अप्रोचेज़ हैं। मतलब अगर कोई बंदा बोले भी ना कि जनाब ये कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं बता रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास और हर सॉफ्टवेयर हाउस के पास यही 5 चीज़ें हैं: कोल्ड कॉलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एंड द वेबसाइट्स दैट आर प्रोवाइडिंग लीड्स। इन 5 तरीक़ों से जनरेट होना है। अब
आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको पहले तो ये देखना है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आइदर दैट इज डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, वॉट एवर इट इज़, आपकी सेल्स किस इन 5 में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, वो आपको उस इंडस्ट्री का स्पेसिफिक जो भी आपका मेंटोर है, क्योंकि मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपका मेंटोर नहीं हो ना, आप एक्सपेरिमेंट में अपने पैसे वेस्ट करोगे। आप जो ना लोगों से सुनना सीखो, समझना सीखो। हमारे यहाँ हमें बोलने का बहुत शौक होता है, सुनने का शौक नहीं होता। और हमें ना दूसरों की बात भी बहुत बुरी लग जाती है, तो हम समझते नहीं है चीज़ों को। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, इंसान को जो बुरा लगता है ना, वो लहजों को समझने की वजह से लगता है। अच्छा। मकसद ये है कि अगर हम लहजों को हटा के सिर्फ बातों को सुने ना, तो हमें तो हर बात समझ में आए और हमें कोई बात बुरी भी ना लगे। तो मसला किसी की बात नहीं है, उसका लहजा होता है। और अगर हम अपने माइंड में किसी से सीखने के लिए उसका लहजा और उसकी चीज़ें सब एलिमिनेट कर दें, तो हम सुनेंगे भी, उसको समझेंगे भी, ठीक है। तो खैर बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। मकसद ये है कि आप लोगों को सुनें, उनसे समझें, उनसे मशवरे लें, और इंडस्ट्री जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं उनके उसमें जो मेंटर्स हैं उनसे जाके मीटअप्स करें, उनसे आप मशवरे लें। तो आपको वो राइट डायरेक्शन बताएंगे कि किस जगह जाना है। बिलफर्ज मैंने बोला, अगर डिज़ाइन एजेंसी में काम करना है तो आप जाओ डिस्कॉर्ड पे काम करो, आप जाओ लाइव स्ट्रीमिंग्स पे बात करो, आप यूट्यूबर्स की ईमेल्स निकाल के उनको पिच करो। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि वेबसाइट पे करना है, तो मैं कहूँगा सोशल मीडिया मार्केटिंग चलाओ। यूएस के शहरों में अगर आपको लग रहा है सैचुरेशन है, आप मिडिल ईस्ट साइड पे चला दो। दूसरी जगहों पे चलाओ जहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, आपका CPL कम आ जाएगा। तो आपको उनसे मशवरे मिल जाएंगे अच्छे, ठीक है। सेल्स आना और ना आना, ये ना सेल्स वाले के हाथ में होता है। अच्छा। एक है तरीका और एक है उसको सिखाने वाला। मतलब आपकी पहला तो डिसीजन ये हो गया कि राइट अप्रोच पे जाना है। बिलफर्ज मैंने डिसाइड करा है मैं PPC के थ्रू करूँगा, तो PPC के थ्रू मैं लीड्स तो ले आऊँगा, उसको मैच्योर किस तरह करूँगा जब तक मेरे पास कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ। मैं चैट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लीड तो जनरेट कर लूँगा, मैं लाइव जाके क्लाइंट को कन्वर्ट तो कर लूँगा कि मुझसे बात करें, मगर उसको लीड को मैच्योर किस तरह करूँगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस बंदा है, मेंटोर चाहिए, ठीक है ना। तो सेल्स आप अपनी एक्सपैंड करते रहो, आप लोगों को भी ऑन बोर्ड लाते रहो, हर इंडस्ट्री को अंदर जो भी आपके ट्रेंड लोग हैं उनको आप बुलाओ। अब इसमें भी ना 2 तरीके हैं। एक अनएथिकल तरीका है, हम लोग ये बोलते हैं दूसरे लोगों को कि वहाँ की कंपनी को छोड़ के और वहाँ के लोगों को लेके हमारे पास आ जाओ। एक अप्रोच ये है कि आपने जॉब निकाली, लोगों ने अप्लाई करा और आपने उनको बोला, ये वाइट कॉलर अप्रोच है। ये अप्रोच सही नहीं है कि आप दूसरी कंपनियों के लोगों को टारगेट करो कि यहाँ पर, वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ जाओ, आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाओ। और अगर आप किसी को अप्रोच भी करो तो उसके अंदर भी एक वाइट कॉलर तरीका है। वो क्या है कि हम लोगों के पास हायरिंग खुली हुई है, इफ़ यू हैव एनीवन टू रेफर, काइंडली रेफर टू अस। अब वो बंदा डेफिनेटली कोई उसको जानने वाला होगा तो वो खुद उसको बता देगा, वरना अगर खुद उसका इरादा होगा स्विचिंग का तो वो आ जाएगा। मगर ये बोलना कि मैं तुम्हें ज़्यादा ऑफर दे दूंगा तो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, तो जब आप ज़्यादा ऑफर दे रहे हैं तो यहाँ पर आ गया, तो इसी तरह वो ज़्यादा ऑफर लेके कहीं और भी चला जाएगा, तो आपके पास भी मैच्योर नहीं हुआ वो बंदा। टीम तो वो चाहिए होती है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, और एक अच्छा CEO, एक अच्छा कंपनी ओनर, एक अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जो अपने बंदे को इस तरह देखे कि इसके साथ ज़िंदगी भर काम करना है, तो इसको किस तरह लेके चलूँ, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखूँ। जैसे अभी बीच में हुआ, मेरे पास कुछ लड़के आए, उन्होंने बोला जी हमें 40 डेज़ के लिए तबलीग पे जाना है। अच्छा। मैंने यार 40 डेज़ के लिए कैसे जाने दूँ, काम सारे मामला कैसे हैं। मैंने बोला ठीक है पेड लीव्स हैं, जाओ। मतलब मेरा हिस्सा डल गया, जाओ, एक दफ़ा हम कर लेते हैं, ज़रा 2-3 दफ़ा करना ये चीज़ मुश्किल है। अब इसी तरह एहतिकाफ़ में कोई बैठना चाह रहा है, मैंने एहतिकाफ़ की पेड लीव्स हैं हमारे ऑफिस में, ठीक है, मैंने अपने दीन को भी इंटीग्रेट कर दिया और मैं उनको फैसिलिटेट भी कर दिया। तो एम्प्लॉय कोई भी आए, आपको उसको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, उसको ईज़ क्रिएट करना ज़रूरी है उसके लिए, और सेल्स की टीम में एक्सपीरियंस बंदा लाना ज़रूरी है। अच्छा। ये सारे जितने भी हमारे पास तरीके हैं, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है। आप जब भी किसी से भी ये सवाल करेंगे, वो इन 5 चीज़ों के ही अराउंड सर्कुलेट करेगा बंदा। एक चीज़ है जो इससे हटके है, वो है रेफरल्स, जो कि इन तीनों में से मतलब फनल नहीं है वो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारी कंपनीज हैं वो कहती है हमारे पास Yes, I missed रेफरल it. के ऊपर हमारा बिजनेस चल रहा है, बिल्कुल। बट उस पे एक लिमिट है, वो एक प्रॉब्लम भी है एट द सेम टाइम, और आपके लिए आसानी भी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको 200 बंदों से 500 पे एक्सपेंड करना है तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसके लिए,
और आप मतलब कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो 200 बंदे अभी करंटली हैं इनके लिए आपके पास काम रहेगा अगले 2 साल के बाद या 3 साल के बाद? तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो रेफरल के ऊपर ही चल रही हैं बट उनका बिजनेस में चल रहा है. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस and your learnings specifically in the comment section. मैं personally तकरीबन जितने भी आपके comments आते हैं I personally go through them. Alright. So about the books, the first one is .com Secrets. Personally, mainly I started working on Upwork and Fiverr शुरू से उसके बाद फिर referrals, but बहुत ज़्यादा sales funnel structured नहीं थे. So this book really helped me in structuring the end-to-end sales funnels. And the second book, 100 Million Leads by Alex Hermosi. इन साहब को तकरीबन आपने Instagram या LinkedIn के ऊपर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा because this guy is almost everywhere. And this book specifically talks about the front end part of the sales. आपने lead generation कैसे करनी है, high ticket volume client आपके पास large numbers में कैसे आएंगे. So this one is your go-to guide when you would want to go into more details of the front end part of sales. And of course, that is where the sales lies. And if you want to structure the sales funnels, तो Russell Brunson की .com Secrets is for you. All right, that's it for today's video. Thank you so much for sticking till the end, and I'll see you in the next one.